हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के आई हूँ और यह ज्योग्राफी का पहला मॉडल सेट है। इसके बाद मैं लगातार जो मॉडल सेट्स आपको अवेलेबल करवाऊँगी। तो ये जो मॉडल सेट है आज पहला दोस्तों, यह जो है महाद्वीप एवं महासागरों से संबंधित जो है इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्योंकि महाद्वीप और महासागर से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है जितने भी यानी 25 प्रश्न मैंने लिए हैं इस वीडियो में, तो ये जितने भी प्रश्न हैं कभी न कभी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसलिए हम लोग जो है आइए महाद्वीप एवं महासागरों से संबंधित विभिन्न जानकारियों की ओर जो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है महाद्वीप स्थित है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर दोस्तों स्थित है महाद्वीप? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, यानी 29.08% भाग पर जो है आपका महाद्वीप स्थित है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि 29.08%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो किस द्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा अफ्रीका महादेश, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो है अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जो है जल संधि पृथक करती है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है यह जो है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जो है अलग यानी पृथक करती है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा अल मंदेब जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो बाबा मंदेब जल संधि जो है आपका लाल सागर को अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यानी लाल सागर व अदन की खाड़ी को जो है बाबा अलमदन जल संधि जोड़ती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि बाबा अल मंदेब जल संधि जो है आपका लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए कॉन्टिनेंट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शंस में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश को जो है ए कॉन्टिनेंट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स की संज्ञा दी गई है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों इस अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी जो कि किलिमंजारो के नाम से जानी जाती है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तंजानिया, यानी कि ये अफ्रीका की जो किलिमंजारो चोटी है यह तंजानिया में स्थित है, जिसकी लंबाई यानी मीटर में आपको देखिएगा तो 5895 मीटर है। दोस्तों, एक प्रश्न में कई प्रश्न इससे निकल के आए हैं। जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो किलिमंजारो है। उसकी ऊंचाई क्या है? तो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वह कहाँ स्थित है? तो वह तंजानिया में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ग्रेट रिफ्ट वैली कितनी लंबी है। दोस्तों ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ग्रेट जो रिफ्ट वैली है यह कितनी लंबी है। तो यह जो है आपका 6900 किलोमीटर जो है यह ग्रेट रिफ्ट वैली लंबी है। तो इसका दो नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी किस झील से निकलती है। तो नील नदी जो है दोस्तों किस झील से निकलती है। तो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये भी कई बार पूछा गया है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, विक्टोरिया झील से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और विषुवत रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी चूँकि सभी रेखाएं जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, तो इसका डी ऑप्शन आपका यानी चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि तकलामाकन क्या है। 4 ऑप्शंस में बताना है कि तकलामाकन है क्या। तो तकलामाकन जो है दोस्तों चीन में स्थित शीत मरुस्थल है, यानी ये एक मरुस्थल का नाम है जो कि आपका चीन में स्थित है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मृत घाटी जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है यह कहाँ पर स्थित है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह जो है आपका कोलोरेडो के पठार में स्थित है। यानी मृत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कोलोरेडो के पठार में यह स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज पर्वतमाला है। इसका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लग रहे हैं प्रश्न दोस्तों। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका चिम्बरेजी ज्वालामुखी है। यानी कि चिम्बरेजी ज्वालामुखी जो है सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सिर्फ यानी यह विश्व का जो है सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो यह जो है आपका कैरू नदी पर स्थित है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है आपका कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये जो है कैरू नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। यानी प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शंस में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूरोप को। यानी यूरोप को जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि मिलाती है। तो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि मिलाती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉबर जल संधि। यानी डॉबर जल संधि जो है आपका इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को मिलाती है। तो इसका
तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि निम्न में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शंस में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें बाल्कन नहीं है, इसमें अरारात भी नहीं है, इसका विसुवियस भी नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों वोसजेस पर्वत। ये वोसजेस पर्वत जो है आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। तो आपका कहा जाता है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माउंट स्ट्रॉम्बेली। यानी स्ट्रॉम्बेली को जो है आपका लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है। यानी नहीं है यूरोप में स्थित ये पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, नहीं है पूछा जा रहा। जब नहीं है जैसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो स्टूडेंट जो है उनका दिमाग घूम जाता है। तो इस वजह से जो है इस प्रश्न को जब भी किसी प्रश्न में नहीं हो तो वहाँ उलझना नहीं है, बल्कि नहीं शब्द को ध्यान में रख के जो है बार बार क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी सिएरा नवादा जो है यूरोप में स्थित है, ग्रैम्पियन भी यूरोप में स्थित है, अरारात भी यूरोप में स्थित है। ये टॉम प्राइस पर्वत जो है दोस्तों ये जो है आपका यूरोप में स्थित नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य सागर में नहीं गिरती है। फिर नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कि रोन नदी गिरती ही है, टाइवर नदी भी गिरती है, एत्रू नदी भी गिरती है। तो आपका दोन नदी जो है दोस्तों यह जो है नहीं गिरती है भूमध्य सागर में। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एल्ब्रूस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एल्ब्रूस ज्वालामुखी जो है आपका कहाँ स्थित है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित नहीं है, यूरोप में भी स्थित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं है। तो कहाँ हो गया दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है माउंट एल्ब्रूस ज्वालामुखी स्थित है, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो कि पूरे महाद्वीप में जो है फैला हुआ है। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शंस में से इसका सही जवाब बताना है। तो इसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, आपका जो है सिम्पसन भी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो बच गया कौन सा दोस्तों सोनारन मरुस्थल। ये सोनारन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। फिलहाल यह 8,850 हो गया दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। ये पुराना यानी आंकड़ा है, यह अभी 50 के लगभग हो गया है, यानी 8,850 मीटर हो गया है। तो ऑप्शन में चूँकि जो भी रहेगा उस अनुसार हम लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पे ये 8,848 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का।
तो आप ध्यान से देखिए कि सॉल्ट पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, यानी सॉल्ट पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉल्ट पर्वत श्रेणी जो है आपका दोस्तों अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका सॉरी इसका पाकिस्तान होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है, अफ़गानिस्तान में इसका नहीं होगा। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सॉल्ट पर्वत श्रेणी वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों ज्योग्राफी के 25 प्रश्नों के सेट, जो यानी मॉडल पेपर यह 1 है। इसके बाद लगातार कई मॉडल पेपर मैं ज्योग्राफी से संबंधित दूंगी। तो तब तक आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।